कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड वी आर लर्निंग स्टेप इनटू इंग्लिश फॉर क्लास 4th बाय चिल्ड्रंस वॉइस पब्लिकेशन. So my dear students, today we are going to start a new chapter, chapter number 4, and the name of our chapter is To the Country Again, यानी कि फिर से गांव की ओर. So people live in the cities, towns and villages. जो लोग हैं गाँवों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं. But the person who has once lived in the fresh and clean surroundings of village does not like to live in busy and polluted atmosphere of a city. लेकिन अगर एक बार कोई व्यक्ति गांव की क्लीन और बहुत ही फ्रेश एनवायरनमेंट में रह लेता है, तब उसे शहरों के बिजी और पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता है. He wants to go back to the village again. वो वापस से गांव में जाना चाहता है. This poem describes the lives in the cities, towns and villages. और ये जो पोएम है वो टाउन्स, विलेजेस और सिटीज़ की लाइफ्स को डिस्क्राइब करती है. So let's start the poem. The city has streets but the country has roads. यानी कि शहरों में गलियां हैं लेकिन गांवों में सड़कें हैं. In the country one meets, यानी कि गाँवों में मिलते हैं blue carts with their loads of sweet smelling hay. यानी कि गाँवों में क्या मिलता है? गाँवों में मिलते हैं blue carts और साथ ही में मीठी मीठी महक वाली घास के गट्ठर. And man golds and grain, और आदमी सुनहरे गेहूं के साथ. Oh, take me away to the country again. फिर से मुझे गाँव की तरफ वापस ले चलो. In the city one sees, शहरों में सब देखते हैं big trams rattle by and the breath of chimneys that blot out the sky. यानी कि शहरों में सब क्या देखते हैं? शहरों में सब देखते हैं बड़ी बड़ी चिमनियाँ, उनसे निकलता हुआ धुआं जो कि पूरे आसमान को ढक लेता है. And all down the pavements stiff lamps post one sees. यानी कि और सब क्या देखते हैं? शहरों में सब सड़कों पर लैंप्स देखते हैं, लाइट्स देखते हैं. बट द कंट्री हैज़ हेज रोज. यानी कि लेकिन गाँवों में क्या है? गाँवों में ऐसा नहीं होता है. द कंट्री हैज़ ट्रीज. लेकिन गाँवों में क्या होते हैं? गाँवों में पेड़ होते हैं. एज स्वीट एज द सन. बिल्कुल सूरज की तरह मीठे मीठे. इन द कंट्री इज रेन. गाँवों में बारिश होती है. और टेक मी अवे टू द कंट्री अगेन. वापस से मुझे गाँव की तरफ ले चलो. इट वॉज एन वेरी इंटरेस्टिंग पोएम मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें हमने देखा गाँव में क्या होता है, शहरों में क्या होता है. ऑल राइट. Now, so the first question of this exercise is complete the lines. यहाँ पर आपको पोएम की लाइंस कंप्लीट करनी है. So in the cities one sees big trams rattle by and the breath of chimneys that blot out the sky. Second question is write rhyming words for the followings. यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स गिवन है जिनके राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर आपको लिखने हैं, तो ये आप अपने आप से करेंगे. Then we have matched the words with their meanings. यहाँ पर वर्ड्स को उनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है. So hay होता है a टाइप ऑफ ड्राई घास, यानी कि सूखी घास. स्टिफ होता है हार्ड. कंट्री होता है विलेज. रेटल होता है मेकिंग साउंड, यानी कि आवाज करना. पेवमेंट्स होता है प्लेटफॉर्म्स. आई होप मेरे प्यारे बच्चों यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, आप सभी को इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं. पहला क्वेश्चन है वेयर विल यू फाइंड स्ट्रीट्स एंड रोड्स. स्ट्रीट्स और रोड्स आपको कहाँ मिलती हैं? एंड यू नो इट, हमने स्टोरी में पढ़ा है. ऑल राइट. सिटीज़ में स्ट्रीट्स होती हैं और विलेजेस यानी कंट्रीज में रोड्स होती हैं, यानी कि सड़कें. वॉट डज द कंट्री हैव विच यू लाइक द मोस्ट. आपको बताना है आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है. वॉट इज अ ट्रैम. ट्रैम क्या है. वेयर डू यू फाइंड इट इन द सिटीज और इन अ कंट्री. आप शहर और गांव में इन्हें कहाँ पर देखते हैं. वाई देयर आर चिमनीज इन द सिटीज एंड वॉट हार्म डू दे ब्रिंग. अब चिमनीज शहरों में क्या करती हैं और चिमनी से क्या क्या नुकसान है. आप इन सब के आंसर बहुत ही शॉर्ट वे में अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे. ऑल राइट. So my dear children, that's all for today's class. I hope you enjoyed it a lot. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.